नमस्कार साथियों। आज का कंटेंट फेंकने के सीजन पर आधारित है। यदि चुनावी सीजन चल रहा हो तो नेताओं का पौ बारह हो जाता है। एक दूसरे को देकर मात, चुनाव जीतते ही आवाम से करके आघात, उनसे बात करना तो दूर, मिलना भी मुनासिब नहीं समझते। साथियों, मैं एक दिन के अंतराल पर शाम 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें एक बार गद्य पर तो दूसरी बार पद पर आधारित होता है। इसलिए कूल होकर फुल वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शीर्षक है चुनाव यानी फेंकने का सीजन। जब से देश में नेताओं के द्वारा फेंका फेंकी का मामला स्कड मिसाइल के रफ्तार की तरह दनादन शुरू हुआ, तब देश के वर्तमान परिस्थितियों में एक नई खुमार सा आ गया है। खासकर यह फेंका फेंकी का सिलसिला तकरीबन 8-9 सालों से बदस्तूर जारी है। इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जो जितना ही फेंकता है वह उतना ही सफल है। एक को फेंकते देखकर उस पार्टी के लोग फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहा भी गया है कि गन्ने के खेत में एक बार राह लग जाए तो उस राह पर दूसरा भी जाने का प्रयास करता है। यह कहावत आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सबसे अधिक दूर फेंककर सबको चारों खाने चित कर दिया, या यूं कहे सबको प्रतियोगिता में पीट कर फेंकने में सर्वोच्च स्थान पाया, अव्वल आया। सबसे अधिक दूरी तक फेंकने के लिए उसको पुरस्कार से नवाजा गया। सच कहा जाए तो फेंकना दो तरह का होता है। एक रियल फेंक और दूसरा ताबड़तोड़ बिना ब्रेक का फेंक, जिसे डुप्लीकेट फेंक भी कहते हैं। नीरज चोपड़ा के फेंक को रियल फेंक कह सकते हैं। दूसरे तरह के फेंक यानी डुप्लीकेट फेंकने में राजनेताओं को सबसे उत्तम उपयुक्त माना गया है। चुनाव जब सर पर हो तो फेंकने में स्कड मिसाइल भी फेल हो जाता है, क्योंकि चुनाव यानी नेताओं के फेंकने का सीजन चल रहा होता है। डुप्लीकेट फेंक में नेताओं की जमात को क्या कहना। अभी तो हाल फिलहाल एक नेता बढ़िया बेहतरीन फेंक कर आए हैं। जिस जगह पर गए हैं वहीं के लोगों से कह रहे हैं, आखिर आप लोगों के शहर में हवाई यात्रा शुरू करने हेतु जो मामला पेंडिंग में पड़ा था, आखिर उस समस्या का समाधान हो ही गया। ये हमारे आका का देन है। जब आप कम समय में हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। जनता अवाक है। उनका फेंकना देखकर जनता एक दूसरे का मुंह ताक रही है। एक दूसरे नेता महोदय ने फेंकने के मामले में इतना दम भर फेंके कि उन्होंने बगैर उद्घाटन का हॉस्पिटल तक शुरू करवा दिया। जब हकीकत में देखा गया तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। जनता इनके आश्वासन को राशन समझकर कब तक उपभोग करे। इनके फेंकने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। फेंकने का ग्राफ कम नहीं बल्कि पारा और ऊपर चढ़ रहा है। जनता इनके करतूतों को देख समझकर अपने जूतों को देख रही है। जनता इनके करतूतों को देख समझकर अपने जूतों को देख रही है और जनता पूरी तरह सजग हो गई है। वह मन ही मन कह रही है, हम लोगों को फेंकने का कब मौका मिलेगा। जनता वाकिफ हो गई है। अब इनका खटिया खड़ा व बिस्तर गोल करने में समय नहीं लगेगी। कंटेंट समाप्त हुआ। आपके लिए एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार।
तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।